हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टेट 2020 का जो ऑनलाइन री एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। उसके लिए सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट के दोस्तों 500 वीवीआई क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 का वीडियो दोस्तों अपलोड हो चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा ले ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हिस्ट्री पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इतिहास के सेक्शन से स्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों संपूर्ण इतिहास का निचोड़ हमने 500 प्रश्नों को जो कि वीवीआई है उसको करा रहे हैं सीरीज। तो पार्ट 2 है आज और देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है अरस्तु, हेरोडोटस, आर्यभट्ट या चार्ल्स बेबेज। इनमें से किन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों हेरोडेटस। जी हाँ दोस्तों, हेरोडोटस सही आंसर होगा इसका। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आप खुद से भी इसमें बनाने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कितने आंसर का कितने प्रश्नों का जवाब सही सही दिया। तो उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी। दोस्तों कुतुब मीनार बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल है दोस्तों, इसकी नींव किसने रखी। गयासुद्दीन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी या इल्तुतमिश। किनके द्वारा दोस्तों कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। और उसके बाद है दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया। जैसा कि अभी हमने देखा कुतुब मीनार की नींव दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, परंतु वह उसे पूरा नहीं करवा सका था, पूरी तरह नहीं बनवा सका था दोस्तों। तो उसको इसका निर्माण पूरा किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या सिकंदर या शाहजहां। तो आपको बता दें कुतुब मीनार का दोस्तों निर्माण पूरी तरीके से इल्तुतमिश ने कराया था। जी हाँ दोस्तों, नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा और निर्माण करवाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको बता दें दोस्तों इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर दिल्ली सल्तनत तक के काल को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह उस वक्त से लेकर और दिल्ली सल्तनत तक के काल को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत। इनमें से कौन होगा। तो आपको बता दें प्राचीन भारत। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और दिल्ली सल्तनत तक के काल को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, मध्यकालीन भारत कब से कब तक के समय को कहा जाता है। हमने देखा प्राचीन भारत दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर दोस्तों वह था दिल्ली सल्तनत तक के काल को प्राचीन भारत। उसके बाद मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत हो जाएगा दोस्तों दिल्ली सल्तनत से मुगल काल या सिंधु घाटी से मुगल काल या मुगल काल से स्वतंत्रता प्राप्ति या दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता प्राप्ति। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत से पहले काल को प्राचीन भारत कहा जाता था और दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक के समय को दोस्तों मध्यकालीन भारत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के काल को क्या कहा जाता है। हमने देखा दोस्तों प्राचीन भारत, मुगल काल, मध्यकालीन भारत तक आ गया था और मुगल काल से बाद के भारत को दोस्तों क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीनों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों मुगल काल के बाद के काल बाद को कहा जाता है आधुनिक भारत, उससे पहले और दिल्ली सल्तनत तक के बीच को मध्य, और दोस्तों दिल्ली सल्तनत से पहले जो काल थे उसको प्राचीन भारत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, अशोक किसका पुत्र है। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशोक किसका पुत्र था। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या कुमारगुप्त। इनमें से किसका पुत्र दोस्तों अशोक था, जो कि बहुत ही बड़े राजा हुए हमारे भारत के और बहुत ही दोस्तों ख्याति प्राप्त और प्रसिद्ध राजा थे अशोक। तो ये किनके पुत्र थे आपको बता दें, इसका सही आंसर होगा बिंदुसार। जी हाँ दोस्तों, बिंदुसार के पुत्र अशोक थे, बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है मौर्य वंश। जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ही बार यह प्रश्न देखने को मिलता है कि उसका अंतिम शासक कौन था। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है बृहद्रथ और चौथा है घनानंद। इनमें से कौन था जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। जी हाँ दोस्तों, बृहद्रथ तो था वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
दोस्तों अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, आपको बता दें 1191 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, यह भी युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों 1914, 1920, 1939 या 1840, किस ईस्वी में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो आपको बता दें 1914। जी हाँ दोस्तों, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया था और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी तक चला था। अर्थात 1914 से लेकर, जी हाँ दोस्तों, 14 से लेकर और 1918 अर्थात 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चलते रहा था। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही प्रसिद्ध रोड है दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी या अकबर या शाहजहां या बाबर, किनके द्वारा इस रोड का निर्माण कराया गया था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है यह। तो दोस्तों शेरशाह सूरी, जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी द्वारा इस रोड ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है प्रश्न है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद मोहनजोदड़ो सभ्यता यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बता दें सिंधु नदी के तट पर। जी हाँ दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर ही मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज हुई थी। और यह बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और उसके बाद बात कर लेते हैं इसी सभ्यता के बारे में कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है राखल दास बनर्जी, दूसरा है दयाराम साहनी या फजल अहमद या गोपाल मजूमदार, किनके द्वारा दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी सभ्यता की, जो कि भारतीय इतिहास के दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर होगा राखल दास बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की गई थी। और दोस्तों यह किस नदी पर है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों ब्रह्मा समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी या स्वामी सहजानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों ब्रह्मा समाज की स्थापना, तो आपको बता दें ब्रह्मा समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। उसके बाद है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? भारत में दोस्तों, यहाँ हो जाएगा भारत में दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? भारत में। तो आपको बता दें इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1600 में। जी हाँ दोस्तों, 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की गई थी। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जब भी प्रश्न आता है दोस्तों। तो उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है दोस्तों इतिहास के संबंध में, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों इसका बहुत ही महत्व है इस आंदोलन का और सत्याग्रह का, क्योंकि यह महात्मा गांधी का दोस्तों सर्वप्रथम पहला जी हाँ पहला सत्याग्रह था भारत में। और यह कब आरंभ हुआ था, कब शुरू हुआ था और कब हुआ था दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन है 1918, 1922, 1917, 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1917। जी हाँ दोस्तों, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और यह दोस्तों बिहार, जी हाँ यह पूछ सकता है यह प्रश्न, बिहार के चंपारण जिले में यह सत्याग्रह हुआ था दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्नों की। अगला है लाल किला का निर्माण किसने करवाया? जहाँ, जी हाँ लाल किला, जहाँ से आज भी प्रधानमंत्री दोस्तों झंडा फहराते हैं, वहाँ लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? पहला है शाहजहां, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर या औरंगजेब, इन चारों में से किनके द्वारा दोस्तों लाल किला का निर्माण कराया गया था? तो आपको बता दें शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां द्वारा लाल किला का निर्माण कराया गया था। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। उसके बाद ईसा के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है? दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है। हम जितने भी प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं सब भी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, जिसको कि बार बार पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो ईसा के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है? ईसवी सन या प्राचीन समय या ईसा पूर्व या धार्मिक काल। तो आपको बता दें दोस्तों ईसा के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में दोस्तों बीसी लिखा जाता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं बीसी लिखा हुआ रहता है, 405 बीसी, अर्थात ईसा के जन्म से 405 वर्ष पहले के काल को 405 बीसी लिखा जाता है। इस प्रकार उससे पहले जितने भी दोस्तों का समय है उसको बीसी के नाम से, ईसा पूर्व के नाम से कहा जाता है।
उसके बाद ईसा के जन्म के बाद के सन को क्या कहा जाता है। पहले को तो हमने देख लिया बीसी अर्थात ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है, और उसके उनके जन्म के बाद के काल को क्या कहा जाता है, किस सन किस नाम से जाना जाता है उसके बाद के सन को, ईसवी सन या आधुनिक काल या ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें उसके बाद के काल को दोस्तों ईसवी सन के नाम से जाना जाता है, और आज भी यह चल रहा है। जैसे कि 2020 है अभी, तो हम लोग कहते हैं सन 2020, अर्थात सन 2020 ईस्वी बोल सकते हैं, अर्थात उसके बाद के जो कल चल रहा है उसी को ईस्वी सन कहा जाता है और अभी तक चल रहा है दोस्तों। उसके बाद है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न भी है कि आखिर कबीर जो कि बहुत ही प्रचलित नाम है, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। लुधियाना में या पंजाब में या वाराणसी में या इंदौर में से कौन सा सही ऑप्शन होगा कबीर के जन्म का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। जी हाँ, वाराणसी में कबीर का जन्म हुआ था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, दिल्ली में या राजस्थान में या विजयगिरी में या कन्नौज में। तो दोस्तों आपको बता दें हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाया था। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है हिटलर कहाँ का चांसलर था। दोस्तों हिटलर कहाँ का चांसलर था, तो आपको बता दें दोस्तों हिटलर आप इस ऑप्शन में से चूज कीजिए, जर्मनी का था या इटली का या अमेरिका का या भारत का। तो दोस्तों हिटलर का नाम तो ज़रूर सुने होंगे, अक्सर बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हिटलर मत बनो। तो दोस्तों हिटलर जर्मनी का चांसलर था। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी का चांसलर था, इसे तानाशाह भी कहा जाता था उस समय का। उसके बाद बात करते हैं मुगल काल में कौन सी भाषा थी। दोस्तों मुगल काल जो चला था भारतीय इतिहास में दोस्तों, उसमें कौन सी भाषा प्रमुख थी। तो दोस्तों मुगल काल की भाषा फारसी थी। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद बात करते हैं अगला है अंध महासागर किसे कहा जाता था। अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो आपको बता दें अटलांटिक महासागर को दोस्तों अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता था पहले प्राचीन समय में। और उसके बाद बात करते हैं अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बहुत ही फेमस नारा है दोस्तों करो या मरो। यह नारा दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। उसके बाद है ऋग वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन दोस्तों जो ग्रंथ है उसको वेद के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को माना जाता है, और 4 प्रकार के वेद होते हैं दोस्तों, और उनमें से एक वेद ऋग वेद है दोस्तों। तो ऋग वेद में कितनी नदियों का उल्लेख था उस वक्त, यह प्रश्न पूछा है आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, यह देना है, क्योंकि ऋग वेद दोस्तों वेदों जो है सो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसलिए ऋग वेद में 25 नदियों का उल्लेख है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद है तंत्र मंत्र का संबंध किस वेद से। इन्हीं चारों वेद में से एक वेद में दोस्तों तंत्र मंत्र का भी उल्लेख है। वह कौन सा वेद है, ऋग वेद है या अथर्ववेद है या सामवेद है। दोस्तों आपको बता दें अथर्ववेद में तंत्र मंत्रों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है जैन धर्म की स्थापना किसने किया। जैन धर्म की स्थापना दोस्तों गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह या सिद्धार्थ में से किनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों जैन धर्म जो कि आज भी है, इनका स्थापना दोस्तों महावीर स्वामी द्वारा किया गया था। उसके बाद है दोस्तों मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, अलबरूनी, अशोक, बिंबिसार, इन चारों में से किनके दरबार में आया था दोस्तों। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका सही आंसर यही हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद दोस्तों यही जितने जो भी प्रश्न थे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न थे इतिहास के, जो कि पूछे जाने की संभावना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अन्य किसी सब्जेक्ट का दोस्तों आपको चाहिए और कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है उस पर दोस्तों, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही 9th-10th का दोस्तों फुल सिलेबस पढ़ के गहन अध्ययन करके उसका बेस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न दोस्तों बनाकर आपको जरूर बताया, और जरूर उसको वीडियो बना के पीडीएफ आपको जरूर दे दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।